एक सवाल करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि एक हॉट एयर बैलून है। ठीक है, एक हॉट एयर बैलून है। अब यहाँ पे आदमी लोग हैं। ठीक है, अब क्या हो कि ये हॉट एयर बैलून जो है 5 मीटर पर सेकंड से, ये हमारा क्या है, हॉट एयर बैलून 5 मीटर पर सेकंड से लगातार जो है ऊपर जाते जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है, अब एक यहाँ पे एक लड़का है, वो एक बॉल को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। बॉल को क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब एक ग्राउंड से जो है, ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे उड़ रहा है ये हॉट एयर बलून। अब जैसे ही ये बॉल छोड़ेगा नीचे गिरेगा। इसमें बहुत सारे चीज़ बताने के लिए है, आराम से इस सारे सवाल को हम सॉल्व करते हैं। पहले छोटा छोटा चीज़ सवाल सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, सवाल क्या है, पहला सवाल है, पहला सवाल, फाइंड टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड। दूसरा सवाल है, फाइंड हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ठीक है, ये दो ठो सवाल है, आराम से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, चलो देखो, ध्यान से सुनना, आराम से। कह रहा है कि एक बॉल जो है, एक लड़का इस पे रिलीज कर दिया इसको। एक बात हमेशा याद रखना, नोट पॉइंट पे लिख लो कि स्पीड इज कंसिडर टू रिलीजिंग ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट रिलीज करने वाला है उसी का ऑब्जेक्ट जो है कंसिडर किया जाता है स्पीड। तो ये ऑब्जेक्ट जो है 5 मीटर पर सेकंड से हॉट एयर बैलून उड़ रहा है, तो लड़का भी उड़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और रिलीज करने वाला स्पीड भी जो है 5 मीटर पर सेकंड से उड़ रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट का स्पीड भी कहाँ होगा, 5 मीटर पर सेकंड कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। 5 मीटर पर सेकंड कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। अब ध्यान से देखो कि 5 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ स्पीड हुआ और ग्रेविटेशनल नीचे की तरफ है, तो पार्टिकल का स्पीड घटेगा 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 घटेगा, और एक ऐसा समय आएगा जब पार्टिकल का स्पीड कितना हो जाएगा, 0। और फिर से पार्टिकल गिरेगा 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 गिरेगा, और जस्ट जो है आराम से जो है स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, किसी न किसी वेलोसिटी भी से निकाल लेंगे। हमको फाइंड करना है कि कितना समय के बाद जो है ये बॉल जो है ग्राउंड पे गिरेगा। तो t=0 पर ये कहानी था, t=t पर कहानी कुछ और होगा, ये बैलून भी कुछ ऊपर चल जाएगा। तो सवाल में है कि कितना समय के बाद जो है ये पार्टिकल नीचे गिरेगा। तो मान लो t=t समय के बाद पार्टिकल नीचे गिरेगा। लेकिन जब पार्टिकल को यहाँ से फेंक दिए यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर हुआ। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का सेपरेशन, तो डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया अगर 60 मीटर, तो बताओ कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है क्या, ut + ½ at²। अब क्या कर रहे हैं कि हम ऊपर वाला को ले रहे हैं निगेटिव और नीचे वाला को ले रहे हैं पॉजिटिव। तुमको जैसे लेने का मन है वैसे ले सकते हो, ऊपर वाला को पॉजिटिव ले सकते हो, नीचे वाला को निगेटिव ले सकते हो, तुम्हारा चॉइस है। अब बताओ कि नीचे वाला निगेटिव है, ऊपर वाला निगेटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है ut + ½ at²। अब ऊपर जो है 5 मीटर पर सेकंड से स्पीड को फेंका गया, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ u कितना है, -5 मीटर पर सेकंड। ठीक है,
एक्सेलरेशन कितना है, नीचे है जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट नीचे जाना है तो डिस्प्लेसमेंट है नीचे डेल्टा एक्स इक्वल टू 60 मीटर पॉजिटिव। तो फॉर्मूला होता है क्या, डेल्टा एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो 60 मीटर है बराबर यू है -5t प्लस 1/2, एक्सेलरेशन है 5 इंटू टी स्क्वायर, 10 है 10, 2 से 5 बार में, तो कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दो तो ये 12 हो जाएगा, माइनस टी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12 इक्वल टू कितना 0। तो इसमें आ जाएगा समय कितना, 2 को समय आएगा, टी इक्वल टू आ जाएगा 4 सेकेंड, एक आएगा टी इक्वल टू -3 सेकेंड, जो क्या हो जाएगा गलत, 4 सेकेंड और -3 सेकेंड आएगा, -3 सेकेंड वाला क्या करेंगे निगलेक्ट, क्योंकि निगेटिव कभी हो सकता है नहीं, 4 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 सेकेंड के बाद जो है पार्टिकल जो है फिर से वही स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे, ठीक है। अच्छा, वही स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे, अच्छी बात है। एक बात बताओ कि 4 सेकेंड के बाद जब स्ट्राइक करेगा वहीं पर, तो सवाल में है कि फाइंड करो कि टोटल कितना हाइट जो है वो कवर करेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ कि फाइंड द टाइम टेकन बाय बॉल, तो ये हो गया हमारा 4 सेकेंड, सही आंसर, सही बात है। लेकिन जब हमको फाइंड करना सेकेंड सवाल में कि फाइंड द हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड से व्हेन बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, तो एक बात बताओ, दूसरा सवाल का आंसर सॉल्व करने के लिए चलो यहाँ पे कर लेते हैं दूसरा सवाल सॉल्व। सॉल्यूशन है फर्स्ट सवाल का, सॉल्यूशन है सेकंड सवाल का। देखो, जब बैलून जो है ऊपर की तरफ जा रहा है और पार्टिकल जो है 4 सेकेंड के बाद नीचे आया, तो 4 सेकेंड के बाद जब नीचे आया तो 4 सेकेंड के बाद तो बैलून भी तो कुछ ऊपर चल जाएगा, बताओ। 4 सेकेंड के बाद जो है हम जब इसको छोड़ दिए मान लो ऐसे 5 मीटर पर सेकेंड से, अच्छी बात है, तो ये 4 सेकेंड के बाद जो है एक गिर गया नीचे की तरफ, यहाँ पर आ गया जमीन पर आ गया ये 4 सेकेंड के बाद, टी इक्वल टू 4 सेकेंड के बाद ये ज़मीन पर आ गया। लेकिन बैलून भी तो कुछ यहाँ से हाइट ऊपर चल गया होगा, पहले बैलून का हाइट जो है कितना था 60 मीटर, और बैलून भी तो ऊपर जा रहा है, तो बैलून भी तो 4 सेकेंड में कुछ ऊपर चल गया होगा, क्योंकि बैलून का स्पीड ऊपर कितना था 5 मीटर पर सेकेंड था। तो मान लो कि यहाँ पे बैलून जो अब नहीं है, अब बैलून यहाँ पर नहीं है, अब बैलून जो है कुछ यहाँ पर आ गया, ठीक है, बैलून यहाँ पर आ गया है। 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, ये हमको डिस्टेंस निकालना है, निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई बैलून इन 4 सेकेंड, ये निकालना है। तो बताओ कि बैलून का स्पीड ऊपर की तरफ कितना है -5 मीटर पर सेकेंड, ऊपर वाला निगेटिव, एक्सेलरेशन नीचे कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो डिस्टेंस यू है -5 इंटू 4 है, टी इक्वल टू 4 सेकेंड, तो 4 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन है 10 इंटू टी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 से 5 बार में, तो डिस्टेंस हो जाएगा 4 × 5 = 20 -20, 16 × 5 = 80, कितना मीटर 60 मीटर। तो 60 मीटर जो है बैलून ऊपर भी चल जाएगा, ठीक है, 60 मीटर बैलून जो है कहाँ चल जाएगा ऊपर, ठीक है, कितना चल जाएगा 60 मीटर। लेकिन देखो ध्यान से यहाँ पे एक जो हम बात किए, ये 60 मीटर सही है, 60 मीटर सही है, ऊपर चल जाएगा। तो टोटल हाइट जो है, टोटल हाइट वो आ जाएगा मेरे पास कितना 60 मीटर, बैलून चल गया यहाँ से यहाँ तक हो गया 60 मीटर, और पहले से 60 मीटर था, तो टोटल हो जाएगा 60 मीटर प्लस 60 मीटर कितना 120 मीटर। अच्छी बात है, आंसर ए नहीं होगा, बनाया सही है लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके लिए हम कुछ तुमको एक पॉइंट बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनो। ये जो हॉट एयर बैलून है ना, ये हॉट एयर बैलून
ए हॉट एयर बैलून, ये जो है वो अपना जो है इसमें किसी भी प्रकार का ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक फायर जलते रहता है, आग, ये आग के साथ उड़ता है। अब हॉट एयर बैलून में जो है ग्रेविटी कंसीडर नहीं करना है। अगर ग्रेविटी कंसीडर किए तो सही है, ये सही आंसर है, लेकिन ये आंसर नहीं रहेगा। ग्रेविटी नहीं कंसीडर करना है, नो कंसीडर। और अगर ग्रेविटी कंसीडर नहीं करना है तो नीचे की तरफ जो जी लग रहा था उसको कितना मान लेंगे, 0। और अगर जी 0 मान लेंगे तो ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है यू स्पीड से मान लो, तो टी टाइम में ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाई हॉट एयर बैलून इन टी टाइम। तो टी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कितना, d इक्वल टू यू इंटू टी। सिंपल सा बात है, d इक्वल टू यू इंटू टी, यू टी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। क्लियर हुआ। तो उसी तरह ये बैलून जो है अगर ग्रेविटी कंसीडर नहीं करेंगे हम, ठीक है, अब ग्रेविटी कंसीडर नहीं करेंगे, अब जो सवाल में रहे चाहे ना रहे, ऐसे मोस्टली सवाल में जो है नहीं रहेगा ग्रेविटी कंसीडर, ठीक है। यहाँ पे जो है हम यहाँ पे ग्रेविटी कंसीडर किए हैं, यहाँ पे हम जो है ग्रेविटी कंसीडर किए तभी ना जी नीचे की तरफ माने हैं, हम नीचे की तरफ ग्रेविटी कंसीडर किए तब ना, यहाँ पे देखो जी लिए हैं एक्सेलरेशन। अगर ग्रेविटी कंसीडर नहीं करेंगे, अगर ग्रेविटी कंसीडर नहीं करेंगे तो क्या होगा, इफ ग्रेविटी इज नॉट कंसीडर देन हाइट कितना होगा, हाइट इक्वल टू हो जाएगा 60 मीटर पहले से प्लस यू इंटू टी। तो पहले से कितना चल रहा था, पहले से था कितना 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, और 4 सेकंड में निकालना था ना, तो 60 पंचों को 20, 60 और 20 80 मीटर, ठीक है। तो 80 मीटर जो है वो जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। क्लियर हुआ। टोटल हाइट जो है कितना हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलो, तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे निकाल लेंगे। क्लियर हुआ। चलो, तो ये सवाल बता दिए। अगला सवाल, तीसरा सवाल इसी में लिखो। देखो ये सारे क्वेश्चन जो है इलिस्ट्रेशन है क्लास के, ये क्लास के क्वेश्चन तुमको करने आएंगे तो कोई भी सवाल तुम बना सकते हो, ठीक है। कोई भी कितना भी तगड़ा सवाल काहे ना रहे, कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, क्वेश्चन इन्फिनाइट है, इसलिए जो पढ़ा रहे हैं उसको नोट्स बढ़िया से बनाओ, ठीक ना। और हमसे कहीं पर कैलकुलेशन ये सब मिस्टेक हो जाए तो तुम उसको सॉल्व कर लो खुद से, ठीक है ना। चलो, मान लो कि सर से गलत हो गया। नेक्स्ट है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट जस्ट स्ट्राइक द ग्राउंड। जब ऑब्जेक्ट जो है टकराने वाला रहेगा ग्राउंड से तो उसका स्पीड कितना होगा। एक ग्राउंड था, यहाँ पे ऊपर की तरफ स्पीड था 5 मीटर पर सेकेंड ऑब्जेक्ट का, जाएगा जाएगा जाएगा, स्पीड गिरेगा घटेगा घटेगा और ये जाके गिर जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे गिरते समय स्पीड कितना होगा ये फाइंड करो। तो बहुत आसान, यहाँ पे हाइट कितना दिया था 60 मीटर ना। चलो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 60 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 60 मीटर होगा तो बहुत आसान, डेल्टा एस इक्वल टू 60 मीटर, डेल्टा एस इक्वल टू 60 मीटर होगा। तो बताओ कि डेल्टा एस नीचे है ना, नेगेटिव 60 मीटर, यू कितना है -5 मीटर पर सेकेंड, हमको वी डैश फाइंड करना है। तो बताओ वी डैश का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स, ये ना होता फॉर्मूला 2as, एस क्या है डेल्टा एक्स है। तो वी डैश कितना है, वी डैश फाइंड करना है u -5 का स्क्वायर प्लस 2a, कितना है ये 10 है इंटू एक्स 60 है। तो वी डैश का स्क्वायर इक्वल टू 25, 600 दूना 1200। तो वी डैश इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट कितना हो जाएगा 1225 इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड। अभी निगेटिव आएगा, प्लस माइनस माइनस दोनों में, तो कितना है यार
प्लस माइनस माइनस 35 मीटर पर सेकेंड, मैंने यहाँ पे स्पीड आएगा 35 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो कि इतना सवाल तुम कर लिए। अब एक और क्वेश्चन लास्ट है ग्राफ वाला, और भी आगे हम करेंगे, लेकिन अब जो है दूसरा हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ग्राफ से रिलेटेड, जो पढ़ा दिए हैं ग्राफ, लेकिन थोड़ा सा हम लिखवा देंगे नोट्स के लिए तो बढ़िया रहेगा। तो चलो लिखो क्वेश्चन, इसी में यही क्वेश्चन है। ड्रॉ एटी ग्राफ, ड्रॉ बीटी ग्राफ, ड्रॉ एसटी ग्राफ, ड्रॉ एक्सटी ग्राफ और ड्रॉ डीटी ग्राफ। देखो एटी ग्राफ मीन्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एसटी मीन्स स्पीड टाइम ग्राफ, एक्सटी मीन्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डीटी मीन्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, चलो फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन निकालते हैं एटी ग्राफ से। ध्यान से देखो कि एक्सेलरेशन जो है पूरी रास्ते कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन पूरी रास्ते कांस्टेंट है और उसका वैल्यू है जी के बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, जो टाइम पे डिपेंडेंट है नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है? टाइम। अब अगर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है तो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, और टाइम के साथ अगर वेरी ही नहीं कर रहा तो इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन, ये हो गया हमारा क्या एक्सेलरेशन, ये हो गया हमारा टाइम, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो है ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और कितना होगा ये, इसका वैल्यू हो जाएगा जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कोई पूछ दे कि बताओ कि एटी ग्राफ का एरिया क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी देख लो करके, 4 सेकेंड के बाद पार्टिकल का स्पीड कितना हो जा रहा था, 4 सेकेंड के बाद जो है चेंज हो रहा था पार्टिकल का स्पीड, नीचे चल जा रहा था पार्टिकल 4 सेकेंड पे। तो इस समय जो है एरिया हम देख रहे हैं 4 सेकेंड में, 4 सेकेंड में जो है पार्टिकल ज़मीन के साथ टकरा रहा था, तो इसका एरिया देखो, एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है, तो लेंथ है 4 सेकेंड इंटू ब्रेथ कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल, और 40 मीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो जब पार्टिकल को जब ऊपर फेंके थे तो ऊपर फेंकते समय स्पीड था 5 मीटर पर सेकेंड यू, और जब पार्टिकल नीचे जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी है 35 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। अगर हम पूछेंगे चेंज इन वेलोसिटी बताओ, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ, माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ। अब बताओ कि 35 मीटर पर सेकेंड, इसको हम क्या कर देते हैं, निगेटिव में कर देते हैं, नीचे वाला स्पीड रहने देते हैं, काम कर देते हैं, नीचे वाला स्पीड रहने देते हैं, और इसको चेंज कर देते हैं, इसको ऊपर वाला स्पीड है इसको माइनस लगा के नीचे वाला कर देते हैं तो प्लस हो जाएगा। ये वेक्टर चैप्टर में पढ़ लिए हैं। तो 35 और 5 40 मीटर पर सेकेंड, अरे आना ही चाहिए। हम बताए थे कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है क्या होता है, हमारा चेंज इन वेलोसिटी होता है। देख लो एरिया और चेंज इन वेलोसिटी निकाला, दोनों सेम आया कि नहीं, दोनों सेम आया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना? तो देखो ये हो गया हमारा एटी ग्राफ समझ में आया। दूसरा बीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस ए टी। वेलोसिटी u है ऊपर की तरफ -5 प्लस एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ 10 g इंटू टी, तो -5 प्लस g की वैल्यू 10 इंटू टी, ये आ गया। तो वेलोसिटी आ गया 10t - 5, 10t - 5 आ गया वेलोसिटी। अब 10t - 5 आ गया तो इसका ड्रॉ कर लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो कर सकते हो, क्या दिक्कत है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे। यहाँ पे एक बात बताओ कि जब टाइम यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे टी है, ओ सॉरी यहाँ पे टी है, जब टाइम 0 था तो पार्टिकल के पास स्पीड कितना था, 0 रखो,
तो -5 मीटर पर सेकेंड, मैंने पार्टिकल जो है ऊपर जा रहा था, माइनस से ही ना बता रहा है, पार्टिकल ऊपर जा रहा था। अब ऊपर जा रहा था तो पार्टिकल का स्पीड घट रहा था, 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 घटते 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 एक ऐसा समय आया था जब पार्टिकल का स्पीड कितना हो गया था, 0। अरे समय भी निकाल सकते हैं, अरे क्यों नहीं निकाल सकते सर, वेलोसिटी कितना हो गया, 0, वेलोसिटी 0 हो गया तो 10t - 5 0 हो गया, तो t इक्वल टू कितना हो गया, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद जो है पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो 2 सेकेंड के बाद जो है पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो गया, 0। ठीक है, अब पार्टिकल जो है 2 सेकेंड के बाद रेस्ट में आ गया। अब इंस्टेंटली का मतलब है कि चार्ज वेलोसिटी को पार्टिकल को जब ऊपर फेंके थे तो पार्टिकल जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया, कितना सेकंड का, 2 सेकेंड के बाद। क्या ये 2 सेकेंड निकाल सकते हैं मेथड से? अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला होता है U/g। U कितना है, U है सर 5 मीटर पर सेकेंड, और जी कितना है 10। सॉरी हम यहाँ पे गलती कर दिए क्या, सॉरी, ये 1/2 आएगा शायद, 1/2 आएगा, तो 1/2 सेकेंड आएगा, तो कितना आएगा, 5×2 = 10, 1/2 सेकेंड। देखो आ गया। ठीक है, टाइम ऑफ डिसेंट, इसको गिरने में भी जो है कितना लगेगा, T=T=1/2 सेकेंड लगेगा। और जैसे ही गिरेगा तो ये 5 मीटर पर सेकेंड भी स्पीड आ जाएगा नीचे की तरफ पार्टिकल के पास। तो नीचे गिरते समय भी अगला 1/2 सेकेंड में अग, अगला 1 सेकेंड में जो है, अगला 1 सेकेंड में पार्टिकल जो है, अगला हाफ सेकेंड में जो है पार्टिकल का स्पीड से कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगला नीचे जा रहा है, नीचे वाला स्पीड पॉजिटिव कंसीडर किए हैं, तो फिर से नीचे की तरफ स्पीड हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। फिर से स्पीड टाइम बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, तो वेलोसिटी बढ़ेगा 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 नीचे डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते एक ऐसा समय आएगा 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पे वेलोसिटी जो है, 4 सेकेंड में जैसे ही 4 सेकेंड होगा पार्टिकल जो है क्या करेगा, ज़मीन के साथ स्ट्राइक करेगा जोर से। 4 सेकेंड में पार्टिकल जोर से स्ट्राइक कर रहा था ज़मीन के साथ, देखो पीछे जाकर, क्लियर हुआ। और उस समय जो वेलोसिटी था याद करो कितना था, 35 मीटर पर सेकेंड था। आया समझ में, अच्छी बात है। अब हम तुमको बताए हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है हमको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या सही बात है, डिस्प्लेसमेंट देता है? हमको भी विश्वास नहीं है तो करो, निकालो इसका एरिया। हम तो तुमको विश्वास दिला ही दिए हैं, कितना बार, एक बार और दिला देते हैं, क्या दिक्कत है। चलो इसका एरिया निकालना है। एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सर बेस कितना है सर, अरे गधा, इसका बेस कितना है, 4 सेकेंड में से हाफ सेकेंड घटाओ, तो 4 में से घटाएंगे 4 - 1/2, ये बेस हो गया, इंटू हाइट, हाइट कितना है 35। तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1/2, 4 दूनी 8 में से एक गया तो 9/2 इंटू 35, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 में से गया 7/2, सॉरी 7/2, ये आ गया। अच्छी बात है, इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसका भी एरिया निकाल सकते हो, कितना कितना होगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 1/2 इंटू हाइट कितना है सर -5, तो कितना होगा -5/4। ये कितना हो गया, 5 सत्ते 35 की 5, 5 सत्ते 35 की 5, हाथ में 3, 3 सत्ते 2103, 24/4। इसको घटाओ तो टोटल एरिया एरिया कितना हो गया, A1 + A2। ये वाला एरिया कितना 245/4, A2 एरिया -5/4, तो 240 कितना 4, कितना आया 60 मीटर। अरे आना ही चाहिए, 60 मीटर आना ही चाहिए डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। चलो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी तुमको हम सिखा दिए, क्लियर हुआ, अच्छी बात है। नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ गया क्लियर। तीसरा है हमारा, वेलोसिटी हो गया, स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ जो अपने से बना सकते हो, इसको ऊपर कर देना है, चलो बना देते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं हम उसमें। स्पीड विद टाइम। अब ध्यान से देखो,
ये हो गया तुम्हारा स्पीड और ये हो गया हमारा टाइम। स्पीड और टाइम। चलो अब देखो ध्यान से, ये जो पार्टिकल का स्पीड नीचे की तरफ था, इसको सिर्फ क्या करना है ऊपर, इसको ही सिर्फ क्या कर देना है ऊपर कर देना है बस ऐसे, ठीक है। तो पार्टिकल का स्पीड ऊपर से ऐसे कर दिए तो ऐसे हो जाएगा कुछ, ठीक है ऐसे। और एक बात बताओ कि ऐसे हो गया, ये 5 मीटर पर सेकंड जो था नीचे था माइनस में, तो स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ऊपर। अब पार्टिकल का स्पीड बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, बढ़ते 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 यहाँ पे फिर से जो है, फिर से अभी स्पीड घट रहा है, पार्टिकल का घट रहा है। अगला हाफ सेकेंड में कितना होगा, घट जाएगा। और अगला 1 सेकेंड में, हाफ सेकेंड में क्या होगा, फिर से पार्टिकल का स्पीड कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। और फिर अगला 4 सेकेंड में जो है पार्टिकल का स्पीड कितना हो जाएगा, अगला 4 सेकेंड में पार्टिकल का स्पीड फिर से हो जाएगा कितना, 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमको बताना है एरिया, बताओ इसका पहले। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है, डिस्टेंस। अगर कोई सवाल में पूछ दे डिस्टेंस बताओ तो क्या करेंगे, इसका एरिया बता देंगे। तो एरिया इसका निकालो, एरिया कितना होगा सर, एरिया कितना बार निकलवाइएगा, निकालो प्रैक्टिस हो जाएगा। 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 1/2 इंटू हाइट, हाइट कितना है 5। इसका एरिया बताओ 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 4 माइनस 1/2 इंटू हाइट, 4 माइनस 1/2 इंटू हाइट, हाइट कितना है, हाइट सर 35 है। तो ये कितना हो जाएगा 5/4, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुमको कितना, 4 दूनी 8 में से गया तो 4 दूना 8 है, 9 में से 2, तो 240, 245 अपन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दो क्योंकि एरिया निकालना है ना, तो A1 प्लस A2, ए वाला एरिया प्लस ए वाला एरिया, तो 5/4 प्लस 2 45/4 कितना हो जाएगा 250/4। ये हुआ 175 बार में, 2 बार में 2/16 214.5 87.5 मीटर डिस्टेंस हो गया। क्लियर हुआ। चल तो इस तरीके से जो है हम स्पीड टाइम ग्राफ भी निकाल लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी में अगला क्वेश्चन है चौथा, तीसरा हो गया, चौथा सवाल। फाइंड dt ग्राफ, सॉरी dt ग्राफ नहीं, xt ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ। सर क्या निगेटिव चीज़ पूछ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कितना बार बनवाएंगे, अरे बनाओ तो, लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है इस पर। एक्सटी ग्राफ कैसे बनाएंगे, एक्सटी ग्राफ, अच्छा इसमें प्रॉब्लम होता है लिखने में, तो तुम लोग ही जो है सब्सक्राइब करवा कर जो है हमको सक्सेसफुल बना सकते हो, इसलिए थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है। वैसे पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करेगा ही। एक्सटी ग्राफ, चलो देखो एक्सटी ग्राफ कैसे बनाएंगे, एक्सटी ग्राफ कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से समझना। फॉर्मूला होता है S = UT + ½ AT²। अच्छी बात है सर, किसको नहीं आता है, आता है बेटा। इस के जगह पर रखेंगे x, u कितना है, u है ऊपर की तरफ -5 इंटू टी प्लस 1/2, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है 10 इंटू t², 2 5 = 10, तो x = आ गया -5t और प्लस 5t²। इट मीन्स दैट 5t कॉमन लेंगे तो t - 1। इसका मतलब है कि जब पार्टिकल के पास 0 सेकेंड था तो भी डिस्प्लेसमेंट 0 था, और टाइम 1 सेकेंड के बाद भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, 1 सेकेंड के बाद भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 होगा। 1 सेकेंड के बाद भी डिस्प्लेसमेंट 0, 0 सेकेंड के बाद भी डिस्प्लेसमेंट 0, मतलब 2 को आ रहा है रूट, और क्वाड्रेटिक है और उसका पीछे वाला कोफिशिएंट जो है पॉजिटिव है, तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। तो बना दो इसका ग्राफ। इसका ग्राफ बनाने में क्या है, तो बना दो y एक्सिस, ये बना दो तुम x एक्सिस, अच्छी बात है, और
जब टाइम जीरो था तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो। ठीक है, अब देखो ये पार्टिकल जो है जाएगा 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 ऐसे। ठीक है, ऐसे हो जाएगा कुछ। ठीक है ना, ऐसे। चलो इसको छोड़ो, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जब टाइम जीरो था तो भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो, एक्स ग्राफ बना रहे हैं। और जब टाइम 1 सेकेंड था तभी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो। और पार्टिकल जो है चलते गया चलते गया चलते, अरे ओहो, ऐसे। t इक्वल टू 0 सेकेंड पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना था, जीरो। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, फिर से t इक्वल टू 0 सेकेंड पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फिर से कितना हो गया, जीरो। और अब जो है पार्टिकल जो है यहाँ पे आकर रुकेगा नहीं, ये पार्टिकल जो है जाएगा 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 जाएगा। क्यों, क्योंकि सुनो, अगला 4 सेकेंड में जो है पार्टिकल का वेलोसिटी जो है बढ़ना है। थोड़ा सा ग्राफ जो है थोड़ा तिरछा हो गया है, ये सॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल सॉल्व नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा बढ़िया। ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे है ऐसा कहानी, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे कैसे है कहानी, t इक्वल टू 1 सेकेंड में, सॉरी t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कहानी। अगला जो है 2 सेकेंड में फिर से क्या होगा, अगला 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में कितना होगा, 5 में 10 मीटर हो जाएगा। 2 सेकेंड में जो है पार्टिकल जो है कितना मीटर चल जाएगा, 10 मीटर। पार्टिकल जो है कितना चल जाएगा, अगला 2 सेकेंड में 10 मीटर चल जाएगा। अगला जो है अगला 4 सेकेंड में कितना चल जाएगा, अगला 4 सेकेंड में 60 मीटर आना चाहिए, नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। कर लो, 4 डालो, 20 23 60 आया कि नहीं, 60 मीटर तो था ही 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, सही बात है ना। चलो, तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में का एरिया, क्लियर हुआ। चलो एक और बच गया, लास्ट वन है हमारे पास, क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कर लो, क्या ये ग्राफ था, चौथा था, पांचवा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे सर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, ये जो निगेटिव पोर्शन है सब कहाँ चल जाएगा, पॉजिटिव में। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ऐसे। टी इक्वल कितना सेकेंड वाला, 1 सेकेंड वाला। अभी पार्टिकल जो है नीचे नहीं आएगा, टी इक्वल टू हाफ सेकेंड वाला, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो है पार्टिकल नीचे नहीं आएगा, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो डिस्टेंस जो है कितना कवर करेगा, ऐसे। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड में जो है ये वाला कहानी होगा। हमको 4 सेकेंड पे निकालना है, 4 सेकेंड पे भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो 4 सेकेंड में भी निकाल सकते हो, देख लेना 1 सेकेंड पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है ना। चलो, तो ये जो है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सारा चीज़ हम तुमको बनाना सिखा दिए, क्लियर हुआ। चलो।